अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी इकरा एंड यू आर वाचिंग माय हैप्पी प्लेस। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार है और बैकग्राउंड में जितने भी आप क्लिप्स देखेंगे वो रैंडम डेज़ पे लिए गए क्लिप्स हैं। तो आज मैं आपको 8 ऐसे वेज़ बताऊंगी जिससे आप अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बना सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। तो एक तो इंसान की इनर पर्सनालिटी होती है और दूसरी आउटर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी क्या होती है? जो इंसान की थॉट्स और बिलीव वैल्यूज़, जिस तरह से वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, जो सोचता है, जो उसकी थिंकिंग है, वो सब उसकी इनर पर्सनालिटी में आती है। लेकिन आउटर पर्सनालिटी क्या है? आउटर पर्सनालिटी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और आपका स्टाइल, आपका पहनने ओढ़ने का तरीका, ये सब आपकी आउटर पर्सनालिटी में आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इनर पर्सनालिटी को इन्हांस करने की। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है कि वर्किंग ऑन सेल्फ़ इस्टीम। आपकी सेल्फ़ इस्टीम इतनी हाई होनी चाहिए। हाई वैल्यू सेल्फ़ इस्टीम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करना होगा। हम लोग बाज़ दफ़ा दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं लेकिन अपने आप को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता, पता नहीं अपने आप से नेगेटिव वर्ड्स क्यों आप लोग बोलते हैं। आप लोग अपने ब्रेन को जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स फीड कराएंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल्फ़ इस्टीम हाई हो जाएगी। अपने आप से कभी भी नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें। एटलीस्ट ये मत कहें कि मैं ये नहीं कर सकता। अपने आप को चैलेंजेस दें और एक्सेप्ट करें और बोलें कि मैं ये कर सकता हूँ। जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव वर्ड्स फीड कराएंगे तो डेफ़िनेटली आपका जो माइंड है वो आपको एनर्जी देगा और उसके बाद आपके अंदर वो पैशन आएगा कुछ भी करने का। तो उससे आपकी सेल्फ़ इस्टीम भी हाई हो जाएगी। अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करें और अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। बस यही कि चाहिए कि बिलीव इन योर सेल्फ इवन व्हेन नो वन एल्स डज। यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। अपने आप को जब आप ये लफ्ज़ बोलेंगे ना तो कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है? बी योर सेल्फ। आप वही बनने की कोशिश करें जो आप रियल में हैं। आप थोड़ी देर के लिए फेक बन के लोगों की अप्रिसिएशन तो ले लेंगे, वाह तो ले लेंगे, लेकिन जब आपकी रियल पर्सनालिटी लोगों के सामने आएगी तो लोग आप पे बिलीव करना छोड़ देंगे। आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे आजकल इन्फ्लुएंसर हैं, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो फेक लाइफस्टाइल जो शो किया हुआ होता है, रियल लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं दिखाते। उससे आप लोग रिलेट नहीं कर पाते। थोड़ी देर के लिए तो आप लोग इम्प्रेस होते हैं लेकिन एक वक्त आता है कि आप लोग सोचते हैं कि यार ये हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ स्टोरीज़ देखते हैं या कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो कि अपनी रियल लाइफ स्टोरीज़ आपसे शेयर करते हैं, अपने इमोशंस, अपनी वीकनेसेस, अपने फेलियर्स, तो डेफ़िनेटली आप लोग अपने आप को उनसे रिलेट कर पाते हैं और आप लोग उनको पसंद भी करते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि फ़ेक बनने की बजाय रियल बने और जितना हो सके अपनी रियल पर्सनालिटी को ही लोगों के सामने पेश करें, ना कि बनने की कोशिश करें। जो आप हैं वही दिखाएं। इसी से आपकी पर्सनालिटी भी इन्हांस होगी और लोगों का आप पर ट्रस्ट भी बनेगा। थर्ड नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है कि चैलेंज योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वही चीज़ें कर रहे होते हैं जिनमें हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। हम लोग वो एक्सेप्ट ही नहीं करते चैलेंजेस जो कि हमें मुश्किल लगते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं यार, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, ये किया तो क्या होगा। हम जब अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीड करते हैं ना, वही हमारी पॉजिटिव थिंकिंग जहाँ पर होती है वहाँ हम लोग चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो आज ही उठें और अपने आप को चैलेंज करें कि मैं ये न्यू स्किल डेवलप करना चाहता हूँ। लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। अपने आप को मोटिवेट करें कि यार मैं ये करना चाहता हूँ। कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पे इवन चैनल बनाना चाहते हैं, तो किसी को मत देखें, आप खुद उठें, अपने लिए खुद कोशिश करें। जैसे मैंने यूट्यूब के ज़रिए बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखी हैं। मैंने थंबनेल्स बनाना सीखे, मैंने एडिटिंग सीखी। आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करके पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मोबाइल को स्क्रॉल करते जाएँ डिफरेंट किस्म की रील्स एंड स्टोरीज़ को देखने के लिए। इससे आपके इमोशनल स्ट्रेस लेवल भी आपका ना अप डाउन होता रहता है। उससे बेहतर है कि आप इसको क्वालिटी टाइम में चेंज कर दें और कुछ न्यू स्किल्स डेवलप करें। इसी तरह आप अगर स्टिचिंग सीखना चाहते हैं या कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं तो आप ज़रूर निकलें और अपनी हॉबीज़ को डेवलप करें, लोगों से मिलें, ग्रो करें, एक्सप्लोर करें दुनिया को और
उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें जिनसे आप डरते रहे हैं। इसके अलावा आप नए नए लोगों से मिलें, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ने का पैशन अपने अंदर लेकर आएँ। फोर्थ पॉइंट इज़ बी द प्रॉब्लम सॉल्वर। ना कि आप प्रॉब्लम क्रिएटर बने, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएं। किसी भी ग्रुप में, चाहे घर में या कहीं पर भी आप किसी कम्युनिटी में हैं, आप फ़ौरी तौर पे आंसरेबल हों, आपको पता हो कि फ़ौरी तौर पे डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो जब आप इस तरह से लोगों को गाइड करेंगे ना, आप किसी भी बात का सलूशन ईज़िली निकाल पाएंगे। तो डेफ़िनेटली जब आपको लोग देखेंगे कि आप एक डिसीजन मेकर हैं, फ़ौरी तौर पे डिसीजन लेना जानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो लोग आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस भी होंगे। कुछ लोग हो सकता है आप लोगों से जो है ना वो इख्तिलाफ़ भी करें। आपको पता है क्रिटिसिज्म हर जगह पाया जाता है, लेकिन आज जब आप बार बार लोगों की हेल्प करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, फ़ौरी तौर पे प्रॉब्लम का सलूशन निकाल कर देंगे, तो डेफ़िनेटली लोग आपसे इम्प्रेस भी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी इन्हांस होगी और आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग और चैलेंज एक्सेप्ट करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी और इससे आपकी सेल्फ इस्टीम भी हाई होती है। कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ने की वजह से आप ज़िंदगी के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको ईजिली एक्सेप्ट कर पाते हैं। इसकी एक मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर एक ग्रुप है और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हम कहाँ पर आज खाना खाने चलें, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह का खाना बहुत अच्छा है और आप फौरी तौर पर उनको एक आंसर दे सकते हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। इसी तरह आप डिफरेंट तरह की चीज़ों में लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम का फौरी तौर पर सोल्यूशन निकाल के। होपफुली आपको यहाँ तक तो बातें समझ में आई होंगी। अभी आप लोग पॉज करें वीडियो को और कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों में कौन कौन सी पॉजिटिव हैबिट्स हैं और कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आप लोग अपने आप को बोलते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों ने आंसर ज़रूर देना है। फिफ्थ नंबर पे जो पॉइंट आता है दैट इज़ आपकी क्यूरियोसिटी। आपकी क्यूरियोसिटी हाई होनी चाहिए, क्यूरियस हो जाए हर चीज़ के लिए। आपको सीखने की लगन होनी चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं बिल्कुल क्यूरियस होकर करें, न्यू न्यू चीज़ें सीखें, लर्न करें। जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला है कि यूट्यूब में जिस तरह मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग और थंबनेल्स बनाना, कौन सी ऐप से क्या होता है, मुझे क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा मेरी हाई हो जाती है जब मैं कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तो जब तक मैं वो काम सीख नहीं लेती, मैं उस पर पूरा फोकस करती हूँ। तो अपना फोकस जो है उसको हाई करें और अपनी मिस्टेक्स से हमेशा लर्न करें, ना कि अपनी मिस्टेक्स से आप ये सोचें कि मुझसे गलती हो गई है तो आगे मैं कर नहीं सकता। मिस्टेक्स भी होंगी लेकिन आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की एबिलिटी आएगी और फिर आप नई से नई चीज़ें सीख सकते हैं। आप लोगों के अंदर पैशन होना चाहिए। आप लोग अगर एक मिसाल आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, बुक रीडिंग से आपकी नॉलेज और एबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, कंप्रीहेंशन लेवल आपका हाई हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं तो आप डिफरेंट किस्म की पॉडकास्ट सुन सकते हैं, उससे आपका नॉलेज भी हाई होता है और उससे आपको बहुत ज़्यादा ना अप टू डेट रहने का मौका मिलता है। तो इसी तरह से आप डिफरेंट तरह की चीज़ों को सीखें, क्यूरियोसिटी अपनी दिखाएं। अगर आप किसी चीज़ में क्यूरियस होंगे यानी कि तजस्सुस लेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो डेफ़िनेटली आप वो काम भी सीख पाएंगे। और अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं कि मैं अपनी YouTube वीडियोस कैसे एडिट करती हूँ, तो कमेंट में आप लोगों ने आज लाजमी बताना है। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड ऑल द टिप्स विच आई फॉलो ड्यूरिंग एडिटिंग माई वीडियोज़, सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। पॉइंट नंबर 6 है जी, रिस्पेक्ट एवरीवन। यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, डोंट लुक अप टू एनीवन एंड डोंट लुक डाउन टू एनीवन। किसी को भी आपने इज्जत उसके ओहदे की वजह से नहीं देनी और ना ही किसी को डिसरिस्पेक्ट करना है उसके स्टेटस की वजह से। आप जब सबको इक्वली रिस्पेक्ट देंगे, सबको बराबर रखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी और सेल्फ इस्टीम भी हाई होगी और आप एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पे छोड़ सकते हैं। रिस्पेक्ट इज़ समथिंग दैट शुड बी गिवन फ्रीली टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। अगर आप लोग किसी की ये सोच के रिस्पेक्ट करते हैं कि वो बहुत जी बड़े ओहदे पे है, बड़े लोग हैं, अमीर है या समझ रहे हैं आप पैसे वाले हैं, तो ये भी एक जो है ना नेगेटिव थिंग है आपके अंदर। आप लोग अगर किसी को ये सोच के डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि ये हमसे छोटा है या कमतर है, तो ये भी बहुत ही बुरी बात है। आप लोगों को सबको बराबर के लेवल पे रखना चाहिए, पोलाइटली बात करें, हर एक को रिस्पेक्ट दें। इवन कि अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी में ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपसे कुछ सीनियर भी होंगे और कुछ जूनियर भी होंगे। आप अपने जूनियर स्टाफ को की भी हेल्प करें, उसी तरह से उनसे बात करें जिस तरह आप अपने सीनियर से बात
करते हैं। जब आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ना किसी भी जगह पर रहकर, तो डेफ़िनेटली आपकी पर्सनैलिटी का अच्छा इम्पैक्ट लोगों पर तो पड़ता है, इससे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है और आपकी ग्रोथ और सेल्फ इस्टीम भी हाई होती है। आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप करते हैं और सक्सेस से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। लोग आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ तो देखेंगे, बट एज अ फ्रेंड जब आपको लोग अपने लेवल पे देखेंगे तो वो आपको लीडर की तरह एक्सेप्ट भी करेंगे। नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी लाइक वाटर, मोल्डेबल माइंड रखें अपना। पानी जैसी पर्सनालिटी रखने का मकसद क्या है कि आप हर तरह के माहौल में बिल्कुल अच्छी तरह से एडजस्टेबल हों, फ्लेक्सिबल हों, अडाप्टेबल। आपकी जो नेचर है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरह का माहौल आपको दिया जाए आप उसके अकॉर्डिंग हो जाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब अगर इन्वायरमेंट थोड़ा सा मैच्योर लोगों का है तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप भी वहाँ पर मैच्योर दिखें, ना कि इमैच्योर। और अगर कोई फ़न टाइम है तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर लें। तो पानी जैसी पर्सनैलिटी का मकसद है कि पानी को जिस मर्ज़ी चीज़ में डालो वो उसी तरह से मोल्ड हो जाता है। तो आपकी पर्सनैलिटी भी पानी जैसी होनी चाहिए। और ये बहुत ही बड़े किसी फेमस राइटर ने ये बात कही है कि बी लाइक वाटर। तो पानी जैसी पर्सनालिटी बना लें, जिस जगह पर भी जाएं उस जगह के हो जाएं, हर इंसान के साथ बराबरी का सलूक करें, फ्रेंडली नेचर रखें और उसी माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। 8th पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड कर लें। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में आपने किस तरह का रिस्पांस देना है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इससे आप प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल हो सकते हैं और पर्सनली तो होते ही हैं। You cannot control what happens to you, but you can control how you respond to any situation. आपका जो रिस्पॉन्स है किसी भी सिचुएशन में वो डिपेंड करता है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है तो आपको पता होगा कि अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, कोई भी आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है ज़िंदगी का, कभी मुश्किलें आ जाती हैं, कभी परेशानियाँ आ जाती हैं, तो अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको पता होगा आपने उस मौके पर किस तरह से इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आप लोगों पे अटैक करती हैं और आपको पता ही नहीं चलता। सबसे जो बढ़ के है ना, अगर आप अपने इमोशनल कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आप को उसमें बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो आप अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत कर लें। आप लोग नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, और जब आपके पास अल्लाह ताला की ताकत है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना वो किसी भी मकसद में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। तो अपने आप को इमोशनली जो है ना अल्लाह ताला से कनेक्ट कर लें, अपने स्पिरिचुअली कनेक्ट कर लें अपने आप को। अपने अंदर जो है ना लोगों के लिए नफ़रत, बुग़्ज़ और हसद, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दें। अपने आप को हमें इन चीज़ों से पाक कर लें। अपने इमोशंस को हमेशा पॉजिटिव रखें, साफ़ सुथरा रखें। डेफ़िनेटली अपनी ईगो को भी साइड पे रखें, तो आप हर रिश्ता बखूबी अंजाम दे सकते हैं। आपके जो रिश्ते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तो स्ट्रॉन्ग होगी। आई होप अभी तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। और आप लोगों को अगर इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए होम मेकर्स के लिए, या आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूं, तो आप लोगों ने आज मुझे ज़रूर गाइड करना है ताकि मैं अपनी नीश जो है उसे चेंज कर सकूं, आप लोगों के लिए कुकिंग के साथ साथ कुछ डिफरेंट हटके भी लेके आ सकूं। तो लास्ट टिप इज़ अ बोनस टिप, ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि अगर आप खूबसूरत दिखेंगे, इसी तरह से आप लोगों पर अपनी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। आप चाहे इमोशनली स्टेबल हों और आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो, लेकिन अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते तो डेफ़िनेटली आपकी पर्सनालिटी पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। हाउ यू कीप योर सेल्फ डिटर्मिन्स हाउ अदर्स विल सी यू। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे, खूबसूरत तरीके से अपना ख्याल रखेंगे, तो डेफ़िनेटली लोग भी आपको पॉजिटिव पर्सनालिटी के तौर पे कंसिडर करेंगे। अच्छा लिबास पहने, अच्छा दिखें, हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, अच्छे कपड़े पहने, खाने पीने का ध्यान रखें और अपने आप को बिल्कुल छोड़ ना दिया करें। हाउस वाइफ्स हमेशा यही करती हैं कि अपने आप को छोड़ देती हैं, अपनी केयर करना छोड़ देती हैं। तो डेफ़िनेटली आपको एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ मॉम, एज़ अ पर्सन अपनी ज़ात के लिए जीना सीखना होगा। जब आप ये पॉइंट्स सीख लेंगे तो डेफ़िनेटली आप
एक बहुत ही शानदार किस्म की पर्सनालिटी बन के दुनिया के सामने आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, हमेशा दुआ में याद रखिएगा, हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। इसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।